जब इब्हाम है और पिछली प्रोसीडिंग्स में फैसला इस तरह से गया था, इसमें आप बादियो नजर में ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 63A की तशरीह की नजर सानी की दरख्वास्त को यकजा किया जाए इसके साथ और अदालत बैठ के फुल कोर्ट में इसको एग्जामिन करे। इमरान खान साहब की शख्सियत की वजह से PTI को दिया गया वोट तो मुकद्दस है और चौधरी शुजात हुसैन साहब की सदारत और शख्सियत की वजह से और ज़हुरुल्लाह के बेटे होने की वजह से उनकी पार्टी को दिया गया वोट जो है वो छोटा वोट है, वो कमज़ोर वोट है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं फेंकेंगे। तो ये दो असूल नहीं लागू हो सकते। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग, आर्टिकल 63A की तशरीह। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। कायदीन कल सुबह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पिटीशन दायर करेंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं मुल्क में दो उसूल लागू नहीं हो सकते। मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच देखेगा तो इबाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमजा शहबाज अक्सरियती वोट लेकर वज़ीर आला बने। मेंबरान असेंबली पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक वोट देने के पाबंद है। हमारा मुतालबा बदनीयती पर मबनी नहीं, पंजाब की 12 करोड़ अवाम और सियासत के मुस्तकबिल का मामला है। मौलाना फजल रहमान ने भी फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा कर दिया। बोले अहम फैसलों पर पार्टी क़यादत ही पार्लिमानी पार्टी को हिदायत जारी करती है। मोहने सिलाही तो फौरी खत का मायने समझ गए। हैरत है, अदालत कहती है मामला समझ नहीं आया। हमें फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चाहिए। 3 या 5 जजों का पैनल, वो शायद अब इंसाफ के हवाले से लोगों के लिए उनका कोई फैसला काबिल कबूल नहीं हो सके। पंजाब में जो कुछ हुआ उससे मुखालिफिन की सियासत अयां हो गई। कौम मिलकर साजिशों को नाकाम बनाएगी। इमरान खान का PTI की सियासी कमेटी के मुशावरती इजलास से खिताब। वजीर आला पंजाब के इंतखाब और अदालती उमूर से मुताल्लिक मुशावरत। फवाद चौधरी ने कहा नर्म मदाखलत से मुताल्लिक इल्म नहीं, PTI इलेक्शन चाहती है। हुकूमत वाले फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमले का इरादा रखते हैं। ना ही कोई जो है वो अप्रोच की गई, लेकिन देखिए आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना है, उसके लिए बातचीत होना तो ज़रूरी है। हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो समझती है कि वाहिद हल इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ जो है वो हमारा एक बुनियादी एक मुतालबा है आम इंतखाबात से पहले। अहम सियासी सूरत हाल में बड़ी पेशरफ्त। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद चले गए। चौधरी सालिक के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का इम्कान। चौधरी शुजात PDM रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और डिप्टी स्पीकर की रोलिंग से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इसलिए आईनी और कानूनी है क्योंकि डिप्टी स्पीकर को पार्टी के सरबराह का फोन आया, लेटर आया, जिसकी बेस पे उन्होंने एक रूलिंग दी। पार्टी हेड खुद लेटर साइन कर रहा है। पार्टी हेड कह रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट दो। चौधरी शुजात ने अपने अरकान को हमजा शहबाज को वोट देने का कहा। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी और कानूनी है। अता तारड़ का मौक़िफ़। कमर ज़मान कायरा ने कहा आईन में ट्रस्टी वजीर आला की कोई गुंजाइश नहीं। डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले की रोशनी में रूलिंग दी। मौजूदा बेंच पर इत्तेहादी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि हर फरीक फैसले को तस्लीम कर सके। काबिल एहतराम जज साहबान ने CM पंजाब को ट्रस्टी CM कहा है, जिसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है। जरूरी है कि फुल कोर्ट बैठे ताकि सारे फ्रीक हैं, जो भी वहां से फैसला निकले उसको तस्लीम करें। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही कहा था, ये मामलात जो हैं ये आपसे नहीं संभलेंगे, फौरी तौर पे इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। अब इन्होंने इदारों पे हमले करना शुरू कर दिए। अब इन्हें साजिश नजर आना शुरू हो गई है। कल रात एक ट्रेंड चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ। हम सबको पता है उसके पीछे कौन था, उस ट्रेंड के पीछे, और ये आवाज़ें किधर से आ रही हैं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ट्रेंड चलाने का इल्जाम। हम्माद अजहर ने कहा मुल्क की सियासत तेजी से तब्दील हो रही है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। इमरान खान ने पहले ही कह दिया था आपसे मामलात नहीं चलेंगे। फवाद चौधरी का भी जारहाना ट्वीट लिखा 100 प्याज और 100 जूते का मुहावरा नून लीग पर सादिक आता है। उन्होंने आपस में तय किया है कि एक भाई प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत करेगा, दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट। यही फॉर्मूला अगली नस्ल में मुंतकिल किया जा रहा है।
प्याज और 100 जूते अब इमरान खान का मुकद्दर हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को सख्त जवाब। कहा इदारों को गाली और धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। इमरान खान को इख्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। तलाल चौधरी ने कहा हम खान साहिब से ज्यादा बोल सकते हैं मगर पाकिस्तान की खातिर चुप हैं। लाडले और सौतेले बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान में लाडले और सुतेले बनाने बंद किए जाएंगे। हम सुतेलापन हमें मंजूर नहीं है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब सजी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में राना इकबाल, हसन मुर्तजा, राना मशहूद, ख्वाजा इमरान नजीर, मुश्तबा शुजाउर रहमान, अली हैदर गिलानी, असद खोकर और दीगर शामिल हैं। कराची पानी से भरे बादलों की लपेट में। मॉनसून का तीसरा स्पेल। शहर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों पर नदियां बहने लगी। शादमान का खूनी नाला फिर से उबल पड़ा। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नागन चौरंगी भी पानी पानी। न्यू कराची का बुरा हाल। कयूमाबाद से कोरंगी जाने वाला रास्ता पानी में डूब गया। गुलशन इकबाल में नाले उबल पड़े। गलियों और घरों में गटर का गंदा पानी दाखिल हो गया। सईद गनी के हल्के की सूरत हाल भी खराब। महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो होने से पानी घरों में दाखिल। कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ तक सड़क बंद। नाजिमाबाद अंडरपास को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। डिफेंस में भी एक बार फिर पानी जमा हो गया। प्रेडिक्शन थी कि 24 से अनवर्ड 26 तक ये सिलसिला चलेगा। कराची में जो शदीद स्पेल होगा वो आज शाम में, इवनिंग में और फिर इसी तरह से रात गए और कल सुबह यानी कल दोपहर तक ये प्रोलॉन्ग करेगा। कराची में आज रात से कल सुबह तक धुआंधार बारिश होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। अंदरूनी सिंधी बादल बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध हुकूमत ने कल कराची और हैदराबाद डिवीजन में आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आई चंद्रीगढ़ रोड पर बरसाती नाले का मुआयना किया। पानी की बरवक्त निकासी पर अमले को शाबाश दी। बोले कम पैसों में नालों की सफाई करवा दी। मसला फंड्स या अख्तियारात का नहीं, नेक नियति का है। बारिश में पहले यहाँ खड़े नहीं हुआ कर सकते थे। यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती थी, लेकिन आज अब देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी है। इस वक्त हमने पूरी कोशिश की है। नाले इस वक्त इफेक्टिवली चल रहे हैं। नशेबी इलाकों में जरूर इस वक्त भी पानी है और वो पानी तभी निकलेगा जब बारिश खत्म होगी। तो पहले सालों में खर्च होता रहे नालों की सफाई पे, उससे कम पैसों में हम सारा काम करते रहे। ना इख्तियारात का इशू है, ना पैसों का इशू है नेक नियति से काम करने का। अपर चित्राल और कोहिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही। सड़कें बह गई। शाहराह कुराकुरम बंद हो गई। मुतअद्दिद मकानात डूब गए। हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लैंडस्लाइडिंग में शाहराह बंद। राजनपुर में सैलाबी रेला। मुतअद्दिद देहात डूब गए। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। सैकड़ों देहात का तहसील जूही और दादू से राबिता कट गया। हैदराबाद, टंडोला यार, हाला, जैकबाबाद, सांघड़, यहाँ भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी।